हेलो डियर स्टूडेंट, गूगल नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चाइल्ड एज नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, एक हार्ट की बीमारी है जिसके बारे में बात करेंगे, जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के बारे में। तो क्या होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इसके बारे में हम बात करते हैं जल्दी। तो हम बात करते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की। तो ये क्या होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, रेयर कंडीशन caused by combination of 4 heart defect that are present at birth। बेटा क्या होता है, एक रेयर कंडीशन होती है, एक हार्ट की एक कंडीशन होती है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है। तो कितने ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होते हैं इसमें, तो 4 हार्ट डिफेक्ट होते हैं इसके अंदर। 4 जो होती है, 4 जो हार्ट की बीमारियां होती है, इसका कॉम्बिनेशन जो होता है उसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहा जाता है, जो कि जन्म के समय एक बच्चे के अंदर प्रेजेंट रहती है। एक कॉमन कंडीशन, एक रेयर कंडीशन है जो कॉम्बिनेशन होती है 4 हार्ट डिफेक्ट की, ठीक है, जो जन्म के समय किसी बेबी के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी 4 कंडीशन है, 4 डिफेक्ट है जो जन्म के समय बच्चे में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको कंबाइंड रूप से कहा जाता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है स्टेनोसिस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट। स्टेनोसिस का बेटा मतलब होता है सिकुड़ जाना या सकड़ा हो जाना। जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। वेंट्रिकुलर आउटफ्लो जो होता है वो सिकुड़ जाता है, सकड़ा हो जाता है, इसलिए क्या होता है उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। नेक्स्ट दूसरे डिफेक्ट की हम बात करते हैं तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। बेटा क्या होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है, साइज बढ़ जाएगी। राइट वेंट्रिकुलर क्या होता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, साइज बढ़ जाती है। तीसरा डिफेक्ट होता है बेटा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम्स होते हैं, वेंट्रिकुलर जो सेप्टल्स होते हैं, यहाँ देखिएगा आप डायग्राम के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यहाँ बताया गया है। जो सेप्टम होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, ये तीसरा डिफेक्ट होता है। चौथे डिफेक्ट की हम बात करते हैं तो एरोटा दैट ओवर रीडिंग्स VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो एरोटा होता है ओवरराइड कर जाता है, वो क्या करता है अपनी जगह से हटके कहाँ चला जाता है। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल के ऊपर चला जाता है, जिससे क्या होता है जो वेंट्रिकुलर का थोड़ा बहुत ब्लड है उसके किसके अंदर आ जाता है, एरोटा के अंदर मिल जाता है। तो ये 4 डिफेक्ट जो होते हैं इनको कंबाइंड रूप से, इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहा जाता है, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहा जाता है। जो फैलेट साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये जो हार्ट के डिफेक्ट होते हैं बहुत ही कॉमन रेयर होते हैं, जो 4 डिजीज से मिलकर बनी होते हैं, जैसे स्टेनोसिस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एरोटा दैट ओवर रीडिंग VSD। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जब होता है, जब ये कंडीशन होती है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो लेवल होता है बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्या हो जाता है, लो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, आपको पता है कि बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन जनरेट हो जाती है, हाइपोक्सिया वाली। कौन सी, हाइपोक्सिया वाली, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हो रहा है तो क्या होगा, साइनोसिस होगा। साइनोसिस की वजह से क्या होता है, स्किन का जो कलर होता है ब्लूइश या पर्पल कलर हो जाता है। स्किन का जो कलर होता है कौन सा हो जाता है बेटा, ब्लू या पर्पल कलर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट इज रेयर बट इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट क्या होती है, रेयर होती है, कभी कभी होती है, हमेशा के लिए प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब हमेशा नहीं होती या हर बच्चे के अंदर नहीं होती, रेयर चांस में होती है, किसी किसी के अंदर होती है, किसी किसी के अंदर नहीं होती है, ठीक है। बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन, ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है किसकी, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की, मतलब CCHD की क्या होती है, ये कॉमन फॉर्म होती है। क्या, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो होती है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की कॉमन फॉर्म होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए याद रखने लायक है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इसको बढ़ावा देते हैं, जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को बढ़ावा देते हैं। ऐसे फैक्टर के बारे में हम चर्चा करते हैं। फैक्टर इंक्रीजिंग रिस्क, तो फैक्टर डेट इंक्रीजिंग द रिस्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्क बढ़ाते हैं टेट्रालॉजी फैलेट की। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। चिल्ड्रन विद टेट्रालॉजी फैलेट एग्जिबिट ब्लूइश स्किन ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ क्राइंग एंड फीडिंग। जब बच्चा रोएगा, जब बच्चा क्राइंग करेगा या बच्चा फीडिंग करेगा तो आपको क्या लगेगा कि बच्चे के जो स्किन है वो ब्लूइश दिखाई दे रही है, आपको ब्लूइश शो होगी। देखिए इसमें डायग्राम बता रखा है, जैसे पैरों के यहाँ फिंगर्स, टॉइज, और ये थंब, अंगूठा, ये लिप्स, होठ, आंखें, ये क्या दिखाई देगी, आपको ब्लूइश दिखाई देगी। जब बच्चा रोएगा, क्राइंग करेगा या फीडिंग करेगा तब आपको क्या दिखाई देगी, स्किन ब्लूइश दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर की हम बात करते हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं और रिस्क फैक्टर होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम बात करते हैं एल्कोहलिज्म। क्या होता है बेटा, एल्कोहलिज्म। अगर मदर एल्कोहलिज्म यानी मदर जो है एल्कोहल का सेवन करती है, शराब का सेवन करती है, तो ये रिस्क फैक्टर साबित हो सकता है किसके लिए, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के लिए, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है, डायबिटीज़ वाली कंडीशन भी क्या होती है, रिस्क फैक्टर होती है। मदर ओवर 40 ईयर ओल्ड या 14 ईयर ओल्ड, जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं वो भी रिस्क फैक्टर हो सकती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट।
उनके अंदर अगर डिलीवरी होती है या प्रेगनेंसी होती है तो उनके अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट के चांस होते हैं बेबीज़ के अंदर, ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम जब पुअर न्यूट्रिशन यानी खाने पीने में अगर हम कमी रखते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम कोई मदर जो है खाने पीने में कमी रखती है, उसका न्यूट्रिशन लेवल जो होता है पुअर होता है, न्यूट्रिशन स्टेटस जो होता है पुअर होता है, फैमिली स्टेटस पुअर होता है तो न्यूट्रिशन स्टेटस पुअर होना ही है। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये कंडीशन उसके बेबी के लिए बन सकती है कि उसके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या टेट्रोलॉजी फ्लैट हो सकता है। रूबेला और अदर वायरल इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम क्या हो बेटा, कोई रूबेला वायरस या कोई अदर वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो अगर मदर के अंदर, ठीक है, मदर की बात हो रही है यहाँ पे, मदर के अंदर प्रेजेंट होगा तभी बेबी के अंदर आएगा, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हो, कोई रूबेला हो गया, अदर हो गया, तो उससे भी क्या हो सकता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट की कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक अच्छी चीज़ लिखी है इसने यहाँ पे कि चिल्ड्रन, ध्यान से देखिएगा इसको, चिल्ड्रन विद टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट आर लाइकली टू हैव ए डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर टेट्रोलॉजी फ्लैट की कंडीशन प्रेजेंट है, जिस बेबी के अंदर टेट्रोलॉजी फ्लैट की कंडीशन प्रेजेंट है उसके अंदर डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन हो सकती है, एल्जाइल सिंड्रोम वाली कंडीशन हो सकती है और डिजोर्ज सिंड्रोम वाली कंडीशन भी हो सकती है। डिजोर्ज का मतलब होता है 22वें क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट आना, ठीक है, 22वें क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट आएगा। डिजोर्ज का मतलब होता है मतलब डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट डिले हो जाता है, कोई ऑर्गन सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। एल्जाइल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो लीवर होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर बाइल सिक्रेशन होता है, जो सारे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कर देता है। जो बाइल्स होता है, जो आपका लीवर होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में बाइल को प्रोड्यूस करने लग जाता है, इसको बोलते हैं एल्जाइल सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम आपको पता है, ट्राइसोमी 21, ये आपको सभी को पता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है आपका, अपन ने पढ़ लिया है कि रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट के लिए, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी 4 कंडीशन होती है या कौन कौन से ऐसे 4 डिफेक्ट होते हैं जो टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स की। अब टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट जब बच्चे के अंदर प्रेजेंट होता है तो क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिम्टम की बात करते हैं, बच्चा है डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप। ब्लू कलर टू स्किन का जो कलर होगा बेटा कैसा होगा, ब्लू होगा, कैसा होगा, ब्लू होगा। गेट रोज व्हेन बेबी इज अपसेट, बेबी जब अपसेट होगा तो थोड़ा डार्क दिखाई देगा आपको, ब्लू कलर जो होगा दिखाई देगा आपको। क्लबिंग ऑफ द फिंगर जो होगी क्लबिंग होगी, देखिए यहाँ पे मुड़ी हुई फिंगर दिखाई देगी आपको, क्लबिंग फिंगर जिनका आकृति चेंज होगी। डिफिकल्टी इन फीडिंग में प्रॉब्लम होगी, बच्चा प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएगा, फीड नहीं कर पाएगा। अगर फीड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा और उससे क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। फेलियर टू गेन वेट, ये आगे बात आपके सामने है कि डिफिकल्टी इन फीडिंग होगी तो क्या होगा, फेलियर टू गेन वेट कैसे गेन होगा, अगर फीडिंग में डिफिकल्टी आ रही है तो फीडिंग प्रॉपरली नहीं हो रही तो वेट कैसे बढ़ेगा, इसलिए फेलियर टू गेन वेट, ठीक है। पासिंग आउट, पुअर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होगा पुअर होगा बच्चे का, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है बच्चा, बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, बच्चे के अंदर कोई कंजेनाइटल एनोमलीज प्रेजेंट है तो बच्चा कैसे होगा, पुअर डेवलपमेंट होगा बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेटिंग ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ साइनोसिस के दौरान स्वेटिंग में पसीना हो सकता है उसको। हार्ट मरमर साउंड सुनाई देगा आपको, हार्ट के अंदर मरमर साउंड सुनाई देगा जब फिटोस्कोप तो जब फिटस होम के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है तब की बात है। यहाँ पे आएगा स्टेथोस्कोप में आपको क्या सुनाई देगा, हार्ट के अंदर मरमर साउंड सुनाई देगा। कौन कौन से ऐसे टेस्ट आप करेंगे कि आपको पता लग सके कि इसके अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट प्रेजेंट है, तो चेस्ट एक्सरे प्रीफर करने पड़ेंगे आपको। चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या दिखाई देगा आपको, बूट शेप हर्ट दिखाई देगा। एक्सरे के अंदर आपको बूट शेप यानी जूते की तरह हर्ट आपको दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी बात है बेटा, कंपटीशन में पूछा जाता है कि टेट्रोलॉजी फ्लैट के अंदर चेस्ट एक्सरे में क्या शो होता है, तो बूट शेप हर्ट शो होता है, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम करेंगे बेटा आप, इकोकार्डियोग्राम करेंगे, सीटी ऑफ हर्ट, सीटी स्कैन करेंगे हर्ट की, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करेंगे आप, सीबीसी करेंगे, ईसीजी करेंगे, एमआरआई ऑफ हर्ट करेंगे, हर्ट की एमआरआई करेंगे, एमआरआई का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे आप, और सीटी का मतलब कंप्यूटराइज टोमोग्राफी आप करेंगे, तो ऐसे आपको दिखाई देगा। ये बूट शेप हर्ट आपको एक्सरे में दिखाई देता है, ठीक है बेटा, बूट शेप ये आकृति बन रही है, बूट शेप, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये टेस्ट की बात कर ली अपन, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लास्ट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, किसके ट्रीटमेंट की, तो बेटा टेट्रोलॉजी फ्लैट की। सर्जरी टू रिपेयर द टेट्रोलॉजी फ्लैट डन बिफोर वेरी यंग एज, 6 साल या 6 मंथ, सॉरी बेटा 6 मंथ से पहले क्या करना है, सर्जरी से रिपेयर किया जा सकता है टेट्रोलॉजी फ्लैट को। जब बच्चे वेरी यंग एज के अंदर होता है, मतलब 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है उससे पहले आप सर्जरी के माध्यम से टेट्रोलॉजी फ्लैट को रिपेयर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं इसके अंदर, नॉर्मली कॉम्प्लिकेशन बता रखा है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी। डिलेड ग्रोथ डिले हो जाती है, अर्नियाज होते हैं, सीजर्स आते हैं बच्चे को, सीजर्स के साथ में क्या आता है बेटा, डेथ फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट की वजह से क्या हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से क्या हो सकती है बेटा, डेथ हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है बच्चे की, ठीक है। ये था टेट्रोलॉजी फ्लैट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड नर्सिंग का। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ, आप तैयार रहें गूगल नर्स के साथ।
और भी बहुत सारे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।